जो होती है, अब देखिए इसके दोनों मर्मज्ञों को जब जानेंगे ना तब आप अग्नि को समझ पाएंगे। ठीक है, वो भी अग्नियों को जानने से मुक्ति होती है। और इन उन अग्नियों में क्या है गृहस्थ ब्रह्मचर्य में, कि उसमें त्याग करना पड़ता है। एक को जी लिया तो एक को जीते जी त्यागने का पूरा संकल्प होना चाहिए आपको। पूरा पूरा का पूरा आपका विचार पहले से उत्पन्न हो जाना चाहिए कि हमें गृहस्थ वानप्रस्थ छोड़ना है। वो उसमें त्याग है ना, उसको वैराग्य कह लीजिए। वो वैराग्य है। हाँ, वो पहला स्टेप कह सकते हो। और बिना वैराग्य को के किसी भी आश्रम में नहीं जीना चाहिए। 20 साल आप किसी आश्रम को जी लिए हो तो 21वें साल से उसको छोड़ने का प्रयत्न शुरू कर दीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी शादी 20 साल हो गई, तो 21वें साल में आप सोच लो कि आज से 5 साल बाद हम अपनी शादी को विलग कर लेंगे और हम लोग वानप्रस्थी बन जाएंगे। अगर मान लीजिए कि 20 साल वानप्रस्थ को जी लिए, तो 21वें साल में आप संन्यास लेने के लिए तैयार हो जाइए कि अब हमें संन्यास लेना है। यही तो जो हम पढ़ा रहे हैं वही करना है, यही तो वानप्रस्थ है। लोगों की सेवा करिए, लोगों का मदद करिए, लोगों को हेल्प करिए, दीन दुखियों की सहायता करिए, है ना, दान दीजिए, गुरु आश्रमों में रह करके गुरु के सानिध्य में ज्ञान ग्रहण करते रहिए, है ना, तीर्थाटन करते रहिए। नहीं, घर का काम करते करते हुए अब कोई बन नहीं रह गया है, इसीलिए मैं कहता हूं कि वानप्रस्थ मत जाइए, घर पे ही वानप्रस्थ बनाइए। तो आप संपर्क में किसी ज्ञानी गुरु के आचार्य के संपर्क में बने रहिए ना, यही आपका वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ का मतलब यही है कि जो आप लोग अभी जुड़ गए हो, आप लोग समझो कि वानप्रस्थ में ही हो, इसमें ज्ञान ले रहे हो। अब गुरु के यहाँ रहने में बहुत फायदा ये होता है कि जितने कर्म कांड होते हैं, साधनाएं होती हैं, वो सहजता से हो पाती हैं। तो यहाँ पे कम से कम आप 50% तो ज्ञान ले ही रहे हो ना, और जो बचा रहेगा वो महोत्सव में बता देंगे। ठीक है। जी। हम्म। हाँ, वो नहीं, उस ख्याति मतलब वो जो अनित्य पदार्थ है, अनित्य पदार्थ से नित्य को जाना, कि जो नाशवान पदार्थ है, तो जो नाश नहीं होने वाला है उसको जाना जाए। ठीक है। जैसे आप लोग गलत रास्ते पे हो तो गलत से अच्छे को नहीं जान पाते हो, गलत को ही जान पाते हो। परंतु नचिकेता इतना प्रतिभावान व्यक्ति था कि वो गलत से अच्छे को जान जाता था और अच्छे से गलत को जान जाता था। ठीक है, बात समझ में आ गई? जैसे सुनिए सुनिए सुनिए, उदाहरण देता हूँ। जैसे एक बच्चा है, तो उस बच्चे को यदि वह गलत कार्य करता है तो वो गलत को ही अच्छा मानने लगता है ना, गलत को ही अच्छा मानने लगता है। कि यही सिगरेट पी रहा है तो कहता है सिगरेट पीना बहुत अच्छा है, पर अविद्या से। तो यदि अगर कोई प्रतिभावान बच्चा रहता है तो वो समझ लेता है कि उसके सामने कोई बच्चा सिगरेट पी रहा है, तो वो ये समझ लेता है कि ये तो अपने शरीर का नाश कर रहा है। तो जब ये अपने शरीर का नाश कर रहा है तो इससे अच्छा भी कर्म होगा, तो वो अच्छे कर्म की तरफ जाने जाने लगता है, उसको देख करके घृणा करने लगता है। बुरे कर्म को देख करके घृणा करना ही क्या है? यही न ज्ञान है। यही अनित्य पदार्थ से नित्य पदार्थ का ज्ञान कहलाता है।
जैसे आप लोग भी कर लेते हो भाई, कभी कभी ऐसा नहीं है कि जो कोई गलत काम कर रहा हो और उसको देख करके आपके अंदर घृणा ना उत्पन्न हो। होती है कि नहीं होती है? नासवान पदार्थों को आपको छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि उसको भोग करके आपको तृप्ति थोड़ी मिली। हाँ, मैं देखिए इस पे व्याख्या बहुत ज़्यादा नहीं किया कि समय नहीं है। अगर इनकी व्याख्या करने के लिए समय दिया जाए, तो 1-1 घंटे, 2-2 घंटे का समय चाहिए, जो पूरी तरह से एक-एक शब्द को, एक-एक वाक्य को गहराई में उतर के समझाया जा सके। पूछेंगे तो बताएँगे। आप जब पूछेंगे आप लोग प्रश्न, तो इसमें से बहुत अभी ज्ञान की बातें छिपी हुई है, तो आप लोग वहाँ पहुँचते नहीं हो। हुँ? नहीं, आप लोग प्रश्न पूछा करो। अगर आपको इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं समझ में आती हैं, तो प्रश्न पूछोगे तो उसका मक्खन निकल जाएगा उसी समय। अगर नहीं पूछोगे, तो जो मुझे मुख्य लगेगा मैं वही बताऊँगा फिर आगे। इसीलिए तो कहता हूँ कि प्रश्न करोगे तो ज्ञान और निकलेगा। ये ऐसा दूध है, ऐसा घी है, ऐसा मलाई है, ऐसा दही है कि जिसमें से जितना मथोगे उतना ज्ञान निकलेगा। इसीलिए तो उपनिषद के प्रारंभ में यमराज ने कह दिया कि यह ज्ञान जो है ज्ञानी से ही लेना चाहिए, और यह ज्ञान जो है किसी के सानिध्य में रह करके ही लेना चाहिए। हाँ, ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। सबसे पहले व्यक्ति भोग की तरफ आता है ना। हर व्यक्ति, जितने यहाँ पे व्यक्ति हैं, सबसे पहले भोग की तरफ जाता है। तो जब भोग की तरफ जा वही व्यक्ति जा सकता है, परंतु ये कोई गारंटी नहीं है कि जो भोग की तरफ जा रहा है वो लौट करके आएगा ही आएगा। उसको दोनों ज्ञान होना चाहिए, तब वो लौट के आने की संभावनाएं उसकी हो सकती है। ठीक है? नहीं तो केवल उसे भोग का ज्ञान है तो कभी नहीं लौटेगा वो हैबिचुएटेड हो जाएगा वो। ठीक है? जैसे वैश्याएं हैं, तो वैश्याएं अपनी व्यवस्था के लिए वैश्यालय गई थी, परंतु अब वही वैश्याएं जो है, उनके ऊपर सब सरकारें बैन लगाती हैं तो सड़कों पे आ जाती हैं। ठीक है? वो कहती हैं कि हमारी रोजी रोटी है, हम कैसे जिएंगे। ठीक है? तो वो अब उनके अंदर वैश्यागमन करना जो है, उनकी क्या हो गई है, उनको अच्छा ज्ञान न हो करके वो गई थी मजबूरी बस, परंतु सही ज्ञान न मिलने के कारण जो है वो वैश्यागमन ही अब तक कर रही हैं। आप चले जाओ दिल्ली में, मुंबई में, तो बहुत बड़ी संख्या है वैश्याओं की। टीवी में देखते होगे, न्यूज चैनलों में मैंने सुना है। तो इनके ऊपर सरकार कुछ करने जाती है तो ये लोग डंडा डंड और चक्का जाम कर देंगे, सड़कों पे आ जाते हैं लोग। इनको सरकार छुड़वाने के लिए घर देती है, पैसा खर्च करती है, परंतु ये नहीं छोड़ती हैं। अब इनके हैबिचुअल में आ चुका है वही। तो गंदे में रह करके गंदे के प्रति एकदम हैबिचुएट हो चुकी हैं ये। जब नित्य और अनित्य का जब दोनों ज्ञान होता है, तो व्यक्ति के निकलने की संभावनाएं होती हैं। हाँ, अगर व्यक्ति को केवल अनित्य का ज्ञान है, तो वह वेश्याओं की तरह अनित्य में ही बह जाएगा और अनित्य को ही अपना संसार मान करके जीने लगेगा। समझ में आ गई बात? जैसे वेश्याओं को उदाहरण देख लीजिए।
वही देख लीजिए, यदि मनुष्य है, अगर उसे नित्य अनित्य दोनों का ज्ञान है तो वैश्यालय में जा रहा है, अगर उसके धर्म का ज्ञान हो तो वो वैश्यालय छोड़ देगा। ऐसे कहानियां बहुत से योगियों की है, पता है आप लोगों को? कालिदास जी और राजा भोज दोनों जो है एक ही वैश्या के पास जाया करते थे, ठीक है? परंतु दोनों को ऐसा ज्ञान हुआ, इतना बड़ा तगड़ा झटका लगा, ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि दोनों जो है योगी बन गए। बहुत बड़े स्तर के योगी बने। तो क्यों ये हुआ, पता है क्यों? जिसको ज्ञान और नित्य और अनित्य का दोनों का ज्ञान हो वही बदल सकता है। इसीलिए दोनों ज्ञान लेना चाहिए। जो आप लोग ज्ञान ले रहे हो, यदि यह ज्ञान नहीं रहेगा तो पूर्व जन्म में मान लो कि आप गलत घर में जन्म ले लिए, तो फिर आप गलत रास्ते पे ही जाओगे। अच्छा ज्ञान रहेगा तो उस गलत रास्ते से निकल के सही रास्ते पे जा सकते हो। अगर चलो आपका जन्म कहीं अच्छे घर में नहीं हुआ, तो यदि संस्कार आपके इस जन्म में ज्ञान वाले संस्कार रहे आपके, तो हो सकता है कि पूरे जन्म में आप जल्दी ही उस घर को छोड़ करके मुक्त हो जाओगे। समझ आ गई बात? ऐसा होता है, इसीलिए ज्ञान और अज्ञान दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। समझ आ गई बातें? ऐसा होता है। उपनिषद गंगा देखे हैं ना आप लोग? तो देखना, ये जो मैंने कहानी बताया है, ये कहानी है। हाँ, तो उसमें ये कहानी आपको मिलेगी। तो ये बहुत सी कहानियां उपनिषदों की है, तो जिसमें जो है लोग जो है जिनको हाँ, चले यूट्यूब पे भी देखना आ जाए। तो आप बहुत से इस बातों को समझ पाएंगे कि नित्य अनित्य में भोग करना कितना खतरनाक होता है। जीवन में व्यक्ति इन्हीं शब्द द्वंद्वों में फंस के रह जाता है। परंतु ज्ञानी होना चाहिए। आप लोग कामधेनु को, गाय को दूध दूह नहीं पाते हो। इसमें इतना ज्ञान छिपा हुआ है कि प्रश्न नहीं कर पाते हो आप। मैं बार बार कहता हूँ, प्रश्न पूछो, आप लोग पूछ ही नहीं पाते।